शनिवार को डीसी कार्यालय सोलन के सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बैठक की। विशेष रूप से दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक सीपीएस राम ठाकुर चौधरी व नालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक केएल ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की गई, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं भी शामिल थी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने इस दौरान कहा कि जिला कल्याण समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य उन बातों का पता लगाना है कि किस तरह से केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की 17 से 18 योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग शामिल है। उनके सामाजिक उत्थान के लिए लगातार सरकार कार्य कर रही है। जिला सोलन में भी 48,593 लोग हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों तक यह योजनाएं पहुंचनी चाहिए उनके लिए जमीनी स्तर तक अधिकारी काम करें। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि उन्होंने कहा कि योजनाएं लोगों के लिए चलाई जा रही है तो उसका लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए आज अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। इस पर अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जिला कल्याण समिति की जो समीक्षा बैठक जो पीरियोडिकली होती रहती है, माननीय विधायक इसमें आते हैं, डीसी साहब इसको गाहे करते ही रहते हैं। लगभग मेरे को लगता है क्वार्टरली तो होती रही है। और ये बेसिकली हमारी कल्याण समिति की जो बैठक है, ये हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता का जो खास सोशल जस्टिस जो विभाग है उससे जो संबंधित हैं ज़्यादा। और ये इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है क्योंकि इसमें देखना होता है कि किस प्रकार से हमारी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, 18 योजनाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार का भी रोल होता है और हमारे प्रदेश सरकार का भी होता है। तो इसमें जैसे ये पूरे का पूरा निदेशालय है, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग रादर, इन समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जो सरकार है वो हमेशा कृतसंकल्प रही है। और उन्हीं में हम किस प्रकार से आपके जैसे जिला सोलन में वर्तमान में 48,593 व्यक्तियों को विभिन्न पेंशन श्रेणियों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरों में चरणबद्ध तरीकों से वृद्धि करते हुए इसे 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 1,700 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है, जिस पर अभी तक 72,09,06,00,000 रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है, जो आज का फिगर जो आज की मीटिंग में था। इसके अलावा दिव्यांगजन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे विकलांग छात्रों का अभी तक तकरीबन 7,73,687 रुपये की छात्रवृत्ति और लगभग 79 दिव्यांगजनों को दी जा चुकी है। दीज आर फिगर, यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट। विभाग की गृह निर्माण अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम हो, जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो और जिनके पास मकान ना हो, उनको मकान निर्माण के लिए 1,50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता रहा है। इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा जिला सोलन को 133 मामलों का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 119 जनजाति, 7 व अन्य पिछड़ा वर्ग और 7 दूसरे मामले शामिल हैं, जिस पर कुल 1,99,50,000 की राशि व्यय की जाएगी। दिस इज फ्यूचरिस्टिक। मैं इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को मेक नोट ऑल्सो कि सरकार इस प्रकार के जो हमारे मामले से इसलिए भी ज़्यादा संवेदनशील है कि आपने देखा कि रिसेंट जो हमारी त्रासदी हुई, इसमें बहुत से लोगों के मकान नष्ट हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भी ये बात चल रही थी कि बहुत से लोगों ने
कि घर नष्ट हो गए। मैं तो यहाँ जब मैं सामने खड़ा था तो देखा कि उनके लगभग 55 से 60 घर तो एक ही क्षेत्र में नष्ट हो गए। इसी प्रकार आपने देखा यहाँ सोलन में हमारे शांतिबाई के इलाके में बहुत घर नुकसान हुए। तो ये एक नीति बनाई गई जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ये 1 या 1.5 लाख से काम बनने वाला नहीं है, हम ऐसे मामलों में 7 लाख रुपए कम से कम देंगे। और वो चीज़ सब लोगों ने अप्रिशिएट भी की कि चलो कम से कम 7 लाख रुपए से कुछ तो मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा वो है, महंगाई का समय है, फिर भी कुछ ना कुछ जो सरकार समझ सकती थी उन्होंने किया। इसी प्रकार दूसरे जो मामले होते हैं, जैसे कंप्यूटर शिक्षा दे दी, कंप्यूटर शिक्षा दे के हम चाहते हैं कि वो बच्चे किसी नौकरी में लग जाएं। इस प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग जगहों में दिए गए हैं। हम जैसे आप जानते हैं रोज़गार मेला भी करते हैं, इसी प्रकार से उसमें लोगों जो है हमारी, चाहे वो फार्मा है, चाहे वो दूसरी जो बद्दी और नालागढ़ क्षेत्र में हमारे खासकर जो जहाँ थोड़ी उनको विंडो मिलती है, इस प्रकार के क्षेत्र में लोगों को रोज़गार मिल जाता है। तो रोज़गार मेला अभी भी अगले कुछ ही दिनों में हम लोग और बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से जो आज की हमारी मीटिंग थी वो बेसिकली यही थी कि किस प्रकार से सरकार ने जो पैसा दिया या जो आगे की हमारी योजनाएं हैं उनको हम किस प्रकार से ज़मीन पर लाएं ताकि जिन लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए उनको मिले, और किसी प्रकार की टेक्निकल हिच या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल जो उनको दूर किया जाए। यही रियली स्पीकिंग इस मीटिंग का विशेष उद्देश्य रहा। यानी क्वेश्चन